गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आ गए, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। अह, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेट, मतलब कैरेक्टर। सब इस चैप्टर में जितना कुछ भी पढ़ेंगे सब एक दूसरे से मिलता जुलता जैसे जितना भी हम 2-3 लेक्चर पहले प्रीवियस पढ़ चुके हैं, आज भी पढ़ेंगे तो सेम उसी तरह से है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ ट्रेट, तो दो तरह के ट्रेट्स होते हैं। एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स, दूसरे होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। ये किस चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया। वेरिएशन पढ़ा, इनहेरिटेंस पढ़ा, हेरिडिटी पढ़ा। आज हम लोग ट्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कैरेक्टर के बारे में। तो ट्रेट्स कितने हैं? तो दो तरह के हैं 10 के सिलेबस के हिसाब से। पहला इनहेरिटेड ट्रेट, दूसरा एक्वायर्ड ट्रेट। तो इनहेरिटेड ट्रेट मतलब इनहेरिटेंस से, मतलब माता पिताजी से, पूर्वज से जनरेशन टू जनरेशन जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उस तरह के ट्रेट को कहेंगे, उस तरह के कैरेक्टर को कहेंगे इनहेरिटेड ट्रेट। फॉर एग्जांपल, ये ईयर लोब, ये कान का जो लोब है, जो फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करो तो जो मेरा ईयर लोब है वो क्या है? वो अटैच नहीं है, फ्री ईयर लोब है। वो अटैच जो रहेगा वो एकदम ये सटा हुआ रहेगा, पर मेरा वो सटा हुआ नहीं है, तो फ्री ईयर लोब है। तो ये मेरे आने वाली जनरेशन, जो अगला जनरेशन होगा, मेरे बाल बच्चे होंगे, तो उनमें ये कैरेक्टर जाएगा। मतलब कि उनमें से किसी एक को क्या हो सकता है, किसी को हो सकता है कि उनका फ्री ईयर लोब हो, राइट। ये कैरेक्टर, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये कैरेक्टर चला गया। मेरे हेयर का कलर ब्लैक है, तो मेरे अगर 3-4 बच्चे होंगे तो किसी ना किसी में मेरे जो ब्लैक हेयर कलर है, मेरे बच्चों में कभी हेयर क्या आएगा? ब्लैक कलर का होगा। तो ये ट्रेट, मेरा ट्रेट मेरे अगले जनरेशन में वो ट्रांसफर हुआ, ईयर लोब का ट्रांसफर हुआ। आइज का कलर जो ब्लैक है या ब्लू है, तो वो आने वाले जनरेशन में पास आउट होगा मेरे बच्चे में, चाहे उनकी ब्लू हो या ब्लैक हो। तो ये जो ट्रेट कैरेक्टर जो आगे वाले जनरेशन में पास आउट हुआ, ये सारे इनहेरिटेड ट्रेट के ये एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्शन हो, जो आगे जनरेशन में जाएगा। एयर लोब्स हो, चाहे दो तरह के एयर लोब्स है, या फ्री एयर लोब्स है या अटैच एयर लोब्स है, वो आगे वाले जनरेशन में जाएगा। कॉम्प्लेक्शन ब्राउनिश हो, ब्लैक हो या वाइट हो, ये आगे वाले जनरेशन में जाएगा। हेयर कलर ब्लैक हो, ब्राउनिश हो, रेड हो, वाइट हो, ये आगे वाली जनरेशन में जाएगा। लेंथ बाल का कैसा है, स्ट्रेट है, कर्ली है, ये आगे वाली जनरेशन में जाएगा। तो वैसा कैरेक्टर मेरे अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो आने वाले जनरेशन में, आगे वाले जनरेशन में पास आउट हो जाए, दैट इज इनहेरिटेड ट्रेट। क्लियर? एक्वायर्ड ट्रेट, फॉर एग्जांपल, ये काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु, ये गोरु गोरे गाल, ये बहकी नजरें, तुरुरु, ये हिरनी जैसी चाल। मतलब गाना सुनाने का मतलब ये है कि मैं सिंगर नहीं हूँ। गाना सुनाने का ये मतलब है कि मैं एज अ टीचर, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको समझ में आना चाहिए, और उनको समझाने के लिए मैं कितना ग्राउंड लेवल पे आ सकूं, मैं आने के लिए तैयार हूं। तो मतलब ये हुआ कि मेरे माता जी, मैंने कभी नहीं देखा कि आज के डेट में मेरे माता जी पिताजी नहीं है। मैं अकेला हूँ, बट चलिए ठीक है। सबकी ज़िंदगी में होता है, आने वाले टाइम में मैं पास आउट कर जाऊंगा, राइट, तो मेरे बाल बच्चे रह जाएंगे। तो ये साइकिल है ज़िंदगी का, है ना, इमोशनल नहीं होना। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरी मदर जो है, मैंने उनको कभी गाना गाते हुए नहीं देखा। मेरे फादर को भी मैंने कभी गाना गाते हुए नहीं देखा। बट मुझे, मेरी हॉबीज़ है कि मैं गाना गाता हूँ, और थोड़ा बहुत गाना अच्छे से आता है। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी खूबी मेरे माता पिताजी से नहीं आई है। अगर माता पिताजी से आती तो माता पिताजी ने कभी, मेरे मदर फादर ने गाना गाया ही नहीं था, तो मैं तो कभी गा ही नहीं पाता। बट मुझ में ये एक्वायर्ड हुआ। एक्वायर्ड मतलब कि हमने अपने इकोसिस्टम से, हमने इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ें सीखा, जो मेरे अंदर आई। वैसा कैरेक्टर जो इकोसिस्टम से, इन्वायरमेंट में ह्यूमन बीइंग के अंदर आए, उस कैरेक्टर को, उस ट्रेट को एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। क्लियर? माता पिताजी में नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं ना कि वली के घर में शैतान पैदा हो गया। मतलब कि माँ बाप और उनके फैमिली बैकग्राउंड बड़ी शरीफ था, पर बेटा बदमाश निकल गया, लड़ाई करने के लिए उतारू है। कहता है कि कुछ हो गया था तो टांगड़ी तोड़ देंगे, अगला का जबड़ा तोड़ देंगे। मतलब ये कैरेक्टर उनके माता पिता और साथ पुस्तक नहीं था, सब शरीफ थे।
कोई कस के भी बोलता था तो सुन लेते, पर इनका ये जनरेशन में एक ऐसा आ गया जो लड़ने के लिए तैयार हो। तो ये कहाँ से कैरेक्टर आया? ये कैरेक्टर इकोसिस्टम से, इन्वायरमेंट से उसमें आया, ना कि उनके माता पिता से वो चीज डेवलप हुआ है, राइट। तो वैसा ट्रेट, वैसा कैरेक्टर जो दुनिया में, वातावरण में, इकोसिस्टम से, हमारे आस पड़ोस से हम लोगों के अंदर ग्रहण होता है, हम लोग के अंदर समावेश होता है, हम लोगों के अंदर आता है, उस तरह के ट्रेट को एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। और वैसा ट्रेट, वैसा कैरेक्टर जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो पास आउट हो, चाहे वो कान का ईयर लोब हो, फ्री ईयर लोब या अटैच ईयर लोब, चाहे आई का कलर हो, ब्राउन हो या ब्लैक हो या ग्रे हो, चाहे हेयर का कलर हो, ब्राउन हो, ब्लैक हो या रेडिश हो, या कर्ली हो या स्ट्रेट हो, ये सारे कैरेक्टर जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास आउट हो रहे हैं, दैट इज बिलोंग टू इनहेरिटेड ट्रेट। और इकोसिस्टम से, इन्वायरमेंट से, हमारे चारों तरफ के पर्यावरण से जो हम लोगों के अंदर जो चीज आ रही है, जो हम लोग सीख रहे हैं, जो कैरेक्टर आ रही है, उसको एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। क्लियर? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।